हेलो दोस्त, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्त। तो जैसा कि हम अपनी जीरो टू हीरो बैच में आज दूसरी क्लास है नंबर सिस्टम की, और उसमें हम नंबरों की जानकारी कर रहे थे और उसमें कुछ मैंने नंबर पढ़ लिए थे और कुछ नंबर बच गए थे। तो आज हम बचे हुए नंबरों को पूरा करते हैं और और फिर हम उसी बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। ओके, तो हम बढ़ते हैं नंबर पे। नंबर आज का है 9 नंबर, क्योंकि कल हम 8 नंबर तक पढ़ रखे थे। और आज का 9 नंबर दोस्त है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं दोस्त? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्त? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। ये नंबर होते क्या हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स पॉसिबल हों, प्राइम नंबर कहलाते हैं दोस्त। जैसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड पॉसिबल हों, प्राइम नंबर कहते हैं दोस्त। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल अगर जो हम लें, जैसे 2 है मेरा, 2 क्या हमारा प्राइम नंबर है। हमने डेफिनेशन क्या बताई कि ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड संभव हो या पॉसिबल हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसके अगर जो हम गुणनखंड करें उस संख्या के, तो या तो उसका खुद से कटे वह संख्या और 1 से कटे, यानी कि 2 उसके गुणनखंड होने चाहिए। ऐसे नंबर मुझे लेना है यहाँ पर। तो जैसे दोस्त 2 हमने ले लिया। 2 जो है ऐसी संख्या, ये खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, और ये इसके अलावा किसी से भी नहीं कर सकती है। 2 उसी तरीके से 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 11 हो गई। आप बोलोगे सर 9, 9 जो मेरे प्यारे भाई है, वो 9 जो है वो 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। देखो, ये 1 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, क्योंकि 9 जो है वो 3 से भी कट जाता है और 9 9 से भी कट जाता है, यानी कि इस 3 इसके गुणनखंड हो गए हैं। तो ये हमारा प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता है दोस्त। ओके, तो हम उसी तरीके से बढ़ते हैं आगे। 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ऐसे ही ये नंबर बढ़ते जाएंगे और आगे की ओर ये सारे बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं। ओके, अगर जो हम बात करें इसमें कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, तो आपका जवाब दोस्त हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट 2 हो जाएगा। एंड प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। एंड ये दोस्त जो नंबर है इवन नंबर भी है, ये इवन नंबर भी है। इवन नंबर वो क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर और इवन नंबर, मात्र एक ऐसा ही, दो ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ओके दोस्त, तो वो कौन सा नंबर है? 2 है। ओके, अच्छा, अगर जो बात करें हम इसी में, अगर जो हम बात करें कि ऑल प्राइम नंबर्स जो होते हैं दोस्त, यानी कि सभी प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर्म में लिखा जा सकता है, सभी प्राइम नंबर्स इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कि 43 दोस्त क्या है? प्राइम नंबर्स है। 43 क्या है? प्राइम नंबर्स है। और ये भी बात ध्यान रखना, 3 से बड़े,
3 से बड़े सभी प्राइम नंबरों को, इन दोनों को छोड़ के, 3 से बड़े 2 और 3 को छोड़कर सभी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6n प्लस माइनस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स को। ओके दोस्त, अगर जो हम इसमें 43 को बोलें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 6 गुणा 7 कितना होता है? आप बोलोगे सर 42 होता है दोस्त। और हमने क्या बोला, या तो प्लस में लिखो या तो माइनस में लिखो। ये हमारा कितना हो गया, 42 हो। ये 1 में हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम लिखना आपको क्यों सिखा रहे हैं? अभी हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें इजीली सॉल्व करना रहेगा, तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। इस फैक्ट का तब हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके दोस्त, अगर जो हम बात करें कि 5 को ऐसे ही लिखो, 5 को, तो क्या आप दोस्त ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, 2 2 जा 4 होता है, और उसमें कमी किसकी रह जाएगी, 1 की, यानी कि 1 इसमें हम जोड़ देंगे। ये भी हम 6n प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्त। हर एक संख्या को 3 से बड़े, 3 से जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हम इस फॉर्म में दोस्त लिख सकते हैं। ओके, अच्छा आगे हम बढ़ते हैं दोस्त। आगे हम नंबरों की कुछ और जानकारी करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। अगर जो दोस्त आपसे बोला जाए कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या बोलो या फिर प्राइम नंबर बोलो, अभाज्य संख्या कितनी होंगी? तो आपका जवाब क्या होगा? 1 से 50 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं दोस्त। कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी। अगर जो बोला जाए कि 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो दोस्तों 10 हो जाएंगी। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर्स, और 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर जो हम यहीं पे बोलें कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो दोस्त ये कितनी हो जाएंगी? 15 और 10 मिलाकर ये कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर इसकी 1 से 100 तक निकालने की एक हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। हालांकि ये आपको डायरेक्टली याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, और ना हम ट्रिक इसके लिए निकालने के लिए बताएंगे, 1 से 100 तक निकालने की ट्रिक दोस्तों बताएंगे। ओके, अच्छा अगर जो हम बात करें कि 1 से 200 तक बीच में, 1 से 200 तक के अभाज्य संख्याएं इसके बीच में कितनी होंगी? तो आपका जवाब होगा दोस्त 46 होंगी। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ओके दोस्त, अच्छा अगर जो हम बोले आपसे 1 से 1000 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो वो दोस्त होती हैं 168 होती हैं। कितनी होती हैं? 168 होती हैं संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 1 से 1000 के बीच में 168 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 1 से 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी निकालने का हम एक आपको ट्रिक बताते हैं। एक आपको हम कोड दे रहे हैं, आप लोग सभी से नंबर मांगते रहते हैं कि सर अपना नंबर दे दीजिए, या फिर किसी से भी मांगते रहते हैं कि नंबर दे दीजिए। तो मैं आपको एक 10 अंकों का एक नंबर बता रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है। आपके बहुत ही कमाल का चीज है, बहुत ही काम का चीज है दोस्त। वो नंबर्स क्या है आपके सामने? ये रहा 442, 232, 232 और 1। ये जो 10 अंकों का नंबर लिखा हुआ है ये बहुत ही कमाल का चीज है। इसमें ये लिखा क्या हुआ है? ये 4 का मतलब है दोस्त 1 से 10 तक के बीच की अभाज्य जो संख्याएं पड़ेंगी वो कितने पड़ेंगी? 4 पड़ेंगी। उसी तरीके से 10 से 20 4 पड़ेंगी, 20 से 30 2 पड़ेंगी, और ऐसे ही ये 10 अंकों का कोड है, यानी कि 100 तक की ये संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर जो हम बात करें कि इसमें यानी कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कैसे निकाल के पता करेंगे? तो आप सीख सकते हैं ऐसे। 1 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10, ये हमने 10 अंकों तक नंबर लिख दिया। इसमें मुझे पता क्या करना है, अभाज्य संख्याएं पता करनी है। तो क्या दोस्त आपको नहीं पता चल रहा है कि 2 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, और बचा हुआ क्या है दोस्त, इसमें 4 संख्याएं ऐसी निकल आई हैं जो अभाज्य संख्या, यानी कि वो संख्याएं खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी दोस्त। ओके, तो इसमें कितनी संख्याएं निकल के आ जाएंगी, 4 संख्याएं निकल के आ जाएंगी। और वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, 3 हो जाएगी, और ये 5 हो जाएगी, और 2 भी हो जाएगी। 2, 3, 5 और 7, ये 4 ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं निकल आई हैं। किसके बीच में, 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं निकल आई हैं। उसी तरीके से अगर जो हम निकालें 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं निकलेंगी, तो 4 ही निकलेंगी। वो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी, वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। एक 11 होगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, और 19 हो जाएगी। ओके दोस्त, तो ऐसे ही अब 20 से 30 के बीच में 2 संख्याएं निकलेंगी। अगर जो आपसे पूछा जाए कि ऐसे कैलकुलेशन में आता है कि 1 से लेकर 4 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, तो ऐसे हम बहुत ही इजीली जोड़ सकते हैं। आपको संख्याएं तो पता ही रहेंगी कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, और अगर जो हम उनका जोड़ कर देंगे तो वो हमारा योग निकल कर आ जाएगा। ओके, अगर जो हम बात करें कि आपसे पूछा जाए कि 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट बताओ, तो आप क्या इजीली नहीं कर सकते हैं दोस्त, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी बताया मैंने कि जो संख्या खुद से कटें और 1 से कटें। तो आप बोलोगे सर 80, 80 तो हर एक संख्या से कई उसके फैक्टर हो जाएंगे, 81 के भी हो जाएंगे, 82 के भी हो जाएंगे, 83 और 84 भी कट जाती है, 85 भी कट जाती है, 86 भी कट जाएगी, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे 88, 89। 89 मात्र हमने एक आज तक ऐसी संख्या कभी नहीं देखी, जो भगवान ने ऐसी कोई संख्या ही नहीं पैदा किया है कि अगर जो वो 1 से और खुद के अलावा ये संख्या किसी से दोस्त विभाजित हो जाए। यानी कि 80 और 90 के बीच में मात्र 2 ही ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो ये खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी। तो दोस्त अगर जो इनका हमें प्रोडक्ट पूछा जाए कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो दोस्त इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 73, 87 इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर जो इनकी गुणा कराएं दोस्त, तो 73, 87 हो जाएगा इनका प्रोडक्ट। यही आपसे आंसर जो पूछा जाए कि इन दो संख्याओं का प्रोडक्ट बताओ, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, तो हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला नंबर है दोस्त 10 नंबर, कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं दोस्त। ओके, भाज्य संख्याएं वो आपको सिखाते हैं। अब भाज्य संख्याएं 10 नंबर पे क्या है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, इसको आप संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं, संयुक्त संख्या। आप इसको यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं। हाँ, इन तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या। और भाज्य संख्या की जो इंग्लिश होती है वो कंपोजिट नंबर होती है, कंपोजिट नंबर होती है दोस्त। ओके, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है दोस्त, कि वह नंबर जिनके कम से कम 3 गुणनखंड पॉसिबल हो। कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3 गुणनखंड हो जाने चाहिए, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, यानी कि कंपोजिट नंबर दोस्त कहलाएगी। हमने क्या बोला कि कम से कम 3 गुणनखंड संभव हो। कम से कम कितने, कम से कम 3 गुणनखंड, 3 फैक्टर पॉसिबल होने चाहिए।
3 फैक्टर पॉसिबल हो दोस्त। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल हम ले रहे हैं 4 6 8 9 10 12 14 15 और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। बहुत सारी ऐसी ही संख्याएं दोस्तों हो सकती हैं, कंपोजिट नंबर हो जाएंगी दोस्त। हमने क्या बोला कि कम से कम 3 गुणनखंड पॉसिबल होने चाहिए। देखो जो 4 संख्या है वो खुद से भी कटेगी, यानी कि इसके कई सारे गुणनखंड हो रहे हैं। वो 4 जो है वो 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी 4 से भी कट जाएगी, यानी कि खुद 4 से कट जाएगी, 3 से नहीं कट सकता है। यानी कि हमने क्या बोला कि 2 फैक्टर अगर जो हो रहे हैं तो वो हमारी प्राइम नंबर कहलाएगी, यानी कि अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। अगर जो उसी नंबर के 3 से ज्यादा या फिर 3 फैक्टर हो रहे हैं तो वो हमारी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाएगी दोस्त। ओके, ये जो दोस्त संख्या है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछें कि स्मॉलेस्ट अगर दोस्त बात करें हम 1 की, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है, यानी कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना तो भाज्य संख्या है। ओके दोस्त, तो हम बढ़ते हैं अगली संख्या पर। अगली संख्या क्या, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगली संख्या है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब कि सह अभाज्य संख्याएं। अगली संख्या है दोस्त क्या, सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जिनके बीच का HCF कितना हो दोस्त, 1 हो। HCF उनके बीच का कितना हो, 1 हो, हमें वो क्या कहलाते हैं, नंबर सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स। ये 11 नंबर हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स, ये नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वो हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं दोस्त। एग्जाम्पल अगर जो हम ले लें, कि अगर जो बोलें कि 11 और 12 ये संख्याएं क्या हैं, ये हमारी सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे 19 और 20 और ये भी संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य संख्या है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 21 और 22। इनके भी बीच का डिफरेंस कितने का है दोस्त, तो वो कितने का है, डिफरेंस नहीं इनके बीच का जो HCF है, इनके बीच का जो HCF है 1 है। ये सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं दोस्त। ओके, तो हम बढ़ते हैं अगले नंबर पे। और हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी लगातार संख्याएं 2 ले लो और वो हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगी। कोई भी 2 लगातार, कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर, कोई भी लगातार 2 संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होंगी। सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ओके, कोई भी 2 लगातार संख्याएं उठा के ले लो। अभी ये दोनों मैंने लगातार ही तो संख्याएं उठाई है। अगर जो बात करें हम 3 और 4 की, इनका HCF कितना है, 1 है।
इनका जो HCF है वो 1 है और ये दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ओके दोस्त, अगर जो हम बात करें कि 5 और 7 की, ये भी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। लगातार नहीं बट एक को प्राइम नंबर्स तो है। 6 और 7 बोले ये भी तो को प्राइम नंबर्स है। 8 और 9 बोले ये भी तो को प्राइम नंबर्स है। यानी कि इस बात का मतलब क्या है, उनके बीच का HCF 1 होना चाहिए, वो संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी दोस्त। ओके, अगर जो हम बढ़ते हैं आगे अगले नंबर पे, अगला नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। 11 के बाद में कौन सा नंबर आ जाएगा, 12। 12 नंबर है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे संख्याओं के संख्या युग्म, ऐसे संख्याओं के संख्या युग्म जिनके बीच का डिफरेंस 2 का हो और वो दोनों की दोनों संख्याएं प्राइम नंबर्स हो, यानी कि अभाज्य संख्याएं हो, ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं दोस्त। 12 नंबर पे है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे संख्या युग्म, ऐसे संख्या, ऐसे अभाज्य संख्या, ऐसे अभाज्य संख्याओं के संख्या युग्म जिनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बोलें या अंतर बोलें, 2 का हो। कितने का हो, 2 का हो, ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं दोस्त। ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में भी इसको ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं और हिंदी में भी ट्विन प्राइम नंबर्स ही कहते हैं दोस्त। ओके, अगर जो बात करें हम एग्जाम्पल की इनके, तो जैसे हमने बोला कि 19 और 17 और 19, हाँ 17 और 19, ये दोनों के दोनों संख्याएं क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच का डिफरेंस भी 2 का है। और अगर जो एग्जांपल की बात करें कि 41 और 43, ये भी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं और इनके बीच का डिफरेंस भी 2 का है दोस्तों। ओके, अगर जो हम बात करें अगले नंबर की, तो 59 और 61, 59 और 61, ये दोनों की दोनों संख्याएं ये क्या हैं, प्राइम नंबर भी हैं और इनके बीच का डिफरेंस भी 2 का है। तो दोस्त आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और जो भी मैंने अभी तक आपको नंबर पढ़ाए हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं ये सभी नंबर आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्त बढ़ते हम अगले कॉन्सेप्ट पे, और अगले कॉन्सेप्ट पे पढ़ने के बाद में हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है अगला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, अगर जो हम बात करें आपसे कि इवन नंबर को किसी इवन नंबर से जोड़ रहे हैं, तो हमेशा हमें दोस्तों क्या मिलेगा, वो इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान रहे हैं कि हमारा 4 क्या है दोस्तों, इवन नंबर है और हम किसी इवन नंबर को इवन नंबर से ही जोड़ रहे हैं। इवन नंबर को इवन नंबर से ही जोड़ रहे हैं। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 भी क्या है दोस्त, इवन नंबर ही आया हुआ है दोस्त। एग्जाम्पल के तौर पे और भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे हमने 12 ले लिया और 12 में हमने जोड़ दिया 8, या फिर 12 में 12 ही आप जोड़ सकते हैं या फिर 14 ही जोड़ सकते हैं। 12 में अगर जो दोस्त हम 14 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा और 26 भी क्या आया हुआ है दोस्त, एक इवन नंबर ही आया हुआ है। ओके, अगर जो हम बात करें अगले नंबर की, अगर जो हम इवन नंबर को किसी ऑड नंबर से जोड़ दें दोस्त, इवन नंबर को किसी ऑड नंबर से जोड़ दें, तो हमें वो नंबर क्या मिलेगा, वो हमें नंबर दोस्त क्या मिलेगा, वो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा।
ओके, जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इस पे, हमने बोला कि इवन हमने 12 ले लिया और ऑड हमने क्या ले लिया, ऑड हमने ले लिया 7 ले लिया दोस्त। ऑड हमने 7 ले लिया और इनको हम दोनों को जोड़ रहे हैं। इवन हमारा 12 है और ऑड हमारा 7 है, इनको जोड़ रहे हैं, वो 19 हमें मिल रहा है। वो भी क्या आया हुआ है, एक ऑड नंबर ही आया हुआ है। यानी कि ये हमेशा ऐसा कंडीशन होगी, अगर जो इवन नंबर को किसी ऑड नंबर में जोड़ रहे हो तो हमें ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। ओके दोस्त। अच्छा, अगर जो हम बात करें कि ऑड नंबर को ऑड नंबर से ही जोड़ दें, ऑड नंबर को ऑड नंबर से ही जोड़ दें, तो दोस्तों हमेशा हमें जो दोस्तों नंबर मिलेगा वो इवन नंबर ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए आप मान लें कि हमने 5 ले लिया और 5 को हमने जोड़ दिया किसमें, 7 में। 5 भी ऑड नंबर है और 7 भी जो है वो भी ऑड नंबर है। अगर जो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और 12 वो कैसा नंबर आया हुआ है, तो आप बोलोगे सर इवन नंबर है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो दोस्त मैं आशा करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रही होगी। अगर जो हम आपसे बोलें कि ये तो हम जोड़ रहे थे अभी तक, ये तो हम जोड़ रहे थे अभी तक, अगर जो हम इन्हीं में गुणा करें, अगर जो हम इन्हीं में गुणा करें तो हमें क्या क्या कंडीशन मिलेंगी वो हम सीखते हैं। अगर जो हम बोलें आपसे कि इवन नंबर की गुणा आप किसी इवन नंबर से ही कराइए, तो हमें क्या मिलेगा दोस्त, हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होगा। अच्छा, इवन नंबर प्राप्त होने का मतलब क्या है, जैसे हमने ले लिया दोस्त 8 ले लिया और उस नंबर की हम गुणा करा रहे हैं किससे, 6 से करा रहे हैं। 8 भी हमारा इवन नंबर है और 6 भी हमारा इवन नंबर है। ओके, अगर जो हम इन दोनों की गुणा करा रहे हैं तो यानी कि हमें मिलेगा क्या, 48 मिलेगा। 48 भी क्या आया हुआ है, इवन नंबर ही आया हुआ है। अच्छा, इवन नंबर होने का मतलब यह है क्या, इसमें 2 की उपस्थिति होना। इवन नंबर होने का मतलब क्या है, किसी भी, अगर जो अब ऑड नंबर में किसी भी आप इवन को उपस्थित कर दें तो यानी कि हमें वो क्या मिल जाएगा, इवन नंबर मिल जाएगा। ओके दोस्त। अच्छा, अगर जो हम अगले एग्जाम्पल पे बढ़ें, अगले एग्जाम्पल का मतलब अगले कॉन्सेप्ट पे, अगर जो हम इवन नंबर की गुणा किसी ऑड नंबर से कर रहे हैं दोस्त, इवन नंबर की गुणा किसी ऑड नंबर से कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो हमें दोस्त मिलेगा जो वो इवन नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इस पे, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे हमने बोला कि आप इवन नंबर ले लीजिएगा 14। अब 14 में हम गुणा करा दें किसकी, 4 की। सॉरी, ये हमें लेना क्या है, ऑड नंबर लेना है। एग्जाम्पल अगर जो हम लें कि इवन नंबर की गुणा हम ऑड नंबर से करा रहे हैं तो क्या हमें इवन नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे हमने दोस्त एग्जाम्पल ले लिया 14 की गुणा अगर जो हम 5 से करा दें तो कितना हो जाएगा, ये दोस्त 70 हो जाएगा। और 70 क्या आया हुआ है, ये भी क्या है, इवन नंबर है। यानी कि हम इवन नंबर की गुणा किसी ऑड नंबर से करा रहे हैं तो वो हमें 70 यानी कि इवन नंबर ही प्राप्त होगा दोस्त। ओके, और एक एग्जांपल बचा हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। अगर जो हम बोलें आपसे कि ऑड नंबर की गुणा आप ऑड नंबर से ही कराइए तो वो दोस्त हमें हमेशा दोस्त प्राप्त होगा क्या, ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, ऑड नंबर में 2 की उपस्थिति तो नहीं है ना। जब 2 की उपस्थिति नहीं है, तो जब 2 की उपस्थिति नहीं तो आप चाहे किसी भी नंबर की गुणा करवाएं, उसमें भी गुणा 2 की उपस्थिति नहीं होगी, तो वो हमें हमेशा ऑड नंबर ही दोस्त मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लें कि 3 की गुणा 5 से करा दें, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, और ये मिला क्या, 15 मिला। 15 भी दोस्त क्या आया हुआ है, ऑड नंबर ही आया हुआ है। ओके दोस्त, तो हम आई होप, मैं आशा करता हूं ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, तो हम इसी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट नहीं है वो हमसे पूछा गया, नॉट करेक्ट कौन सा है। क्या बोला गया है, वन इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। अभी मैंने आपको बताया कि वन ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट, ये तो सही ऑप्शन है। ओके दोस्त, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव, ये भी सही है दोस्त ऑप्शन। अगर जो हम ऑप्शन सी छोड़ के ऑप्शन डी देख लें, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या है रूट टू। बचा हुआ मेरे पास ऑप्शन कौन सा है, सी वाला, इफ पी एंड क्यू इज इवन नंबर, पी एंड क्यू कोई अगर जो हम उनकी गुणा करा के हम इवन नंबर प्राप्त कर रहे हैं, तो देन पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन नंबर, क्या हमेशा हमें वो इवन नंबर ही प्राप्त होगा, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्त। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है, क्या हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्त। अगर जो कोई हमने रूट में n कोई हमारी संख्या है, अगर जो हम उसका रूट n लेते हैं तो क्या हमें एक हमेशा प्राकृतिक संख्या मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्त। जैसे हमने बोला कि आप 16 का वर्गमूल करो, वर्गमूल निकालो, तो इसका तो 4 निकल आएगा, जल्दी से इजीली निकल आएगा। अगर जो हम आपसे बोलें कि 31 का वर्गमूल निकालो, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, और वो एक प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं दोस्त, ये ऑप्शन हमेशा नहीं हो सकता, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है। तो हम बी ऑप्शन पे देखते हैं, ऐसे ही हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्त, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमें प्राप्त ही हो हमेशा के लिए परिमेय संख्या। ओके, अब हम बात करते हैं अगर जो सी की, हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ऐसा भी नहीं है, परिमेय संख्या हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। ओके, ऑप्शन डी है, या तो एक परिमेय संख्या होगी या एक अपरिमेय संख्या होगी, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन दोस्त। ओके, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है दोस्त। इसको करने से पहले एक आपको मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। एक कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, अगर जो हम आपसे बोलें कि कोई n एक नेचुरल नंबर है और उस नंबर को अगर जो हम 2 या 5 से भाग दे रहे हैं, 2 या 5 से भाग दे रहे हैं, तो दोस्त वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल में ही आएगा दोस्त, हमेशा के लिए। कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो, उसको अगर जो 2 से या 5 से भाग करोगे तो वो शांत दशमलव में आएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो नंबर होगा दोस्त। ओके, अगर जो हम यहीं पे बात करें कि n एक कोई नेचुरल नंबर है, n को 2 और 5 के अलावा अगर जो हम इसको किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो वो जो नंबर बनेगा नॉर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा दोस्त, रिपीटिंग डेसिमल होगा। एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, या फिर 2 से या फिर 5 से बनने वाले नंबर, हाँ ये भी हो सकता है, 2 या 5 से बनने वाले नंबर हमेशा दोस्त वो जैसे उनका मल्टीपल हो, जैसे हमने बोला कि 2 और 5 के मल्टीपल में अगर जो हम बात करें, इस पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 13 ले लिया, और इस नंबर को हम भाग करें किससे, 2 से भाग करें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो 6 दूनी 12, यानी कि बचेगा कितना, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि ये क्या है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि ये शांत दशमलव, यानी कि कहीं पर जाके आगे कट गया। या फिर इससे बनने वाले नंबर, 2 से बनने वाले नंबर, जैसे 6 को हम ले लें और 6 को हम किसी संख्या से 13 को ही भाग दें, तो ये कैसा नंबर आएगा,
ये जो नंबर आएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा, बट रिपीटिंग होगा वो नंबर जो होगा वो रिपीटिंग होगा इसके अलावा। ओके, अगर जो हम बोलें कि 2 और 5 के अलावा भाग करें किसी भी संख्या को तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा वो नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोला कि 37 को आप भाग करो किससे, 5 से भाग करो। 37 को आप 5 से भाग करो तो ये तो जो आएगा नंबर 5 से भाग कर रहे हैं ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। लेकिन अगर जो 2 और 5 के अलावा हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, 2 और 5 के अलावा किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं, जैसे हमने बोला कि आप इसको 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दो या फिर 11 से भाग दो या फिर 13 से भाग दो या फिर 17 से यानी कि 17 से भाग दो, वो जो नंबर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में आएगा। किसी भी आप संख्या को भाग उठा के देख लीजिएगा। जब इसको दोस्तों भाग करेंगे तो 7 पचे 35, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा और 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 6 बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 7 अट्ठी 56 और 56 हो जाएगा, ये फिर से कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 40 हो जाएगा, 7 पचे 35, यानी कि ये कहीं पर जाके टर्मिनेट होने लगेगा, यानी कि रिपीट करने लगेगा अपने नंबर को दोस्त। ओके, तो यहाँ पे हम कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम किसी संख्या को, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर जो 2 या 5 किसे भाग दे रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा दोस्त। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल आने का मतलब क्या, वो शांत दशमलव में होगा। अगर जो हम किसी संख्या को, नेचुरल नंबर को 2 और 5 के अलावा अगर जो हम भाग दे रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा। इसके अलावा किसी भी हम नंबर से आप अगर जो भाग देंगे तो रिपीटिंग डेसिमल में आएगा। ओके, अच्छा, हम इसी बेस्ड फिर एग्जाम्पल जो दिया है इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा दोस्त। ओके, तो हम आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगर जो ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ये हमारी वीडियो कैसी अच्छी लगी है, और लाइक करें और शेयर करें। आज की क्लास में दोस्त हम इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।